सो आज का पीओटीडी स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अपने को एक डिक्शनरी दी है, एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग दी है और एक स्ट्रिंग दी है। ओके, सो अपने को ये बताना है कि वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग स्प्लिट हो सकती है एज सच कि सारे के सारे पार्ट्स उस डिक्शनरी में लाया करें, या फिर वो स्ट्रिंग के स्ट्रिंग की डिक्शनरी में लाया करें। ओके, सो एग्जांपल के साथ समझते हैं एक और। ओके, सो यहाँ पर अपने को स्ट्रिंग दी है सी हैज़ एप्पल्स और एक लिस्ट दी है जिसमें 4 एलिमेंट है, 4 स्ट्रिंग है। ओके, सो अपन इस स्ट्रिंग को स्प्लिट कर सकते हैं इस तरीके से, शी हैज़ एप्पल्स, और ये तीनों के तीनों जो हैं वर्ड्स हैं जो लिस्ट में लाया कर रहे हैं। सो इन दिस केस अपने को ट्रू रिटर्न करना है, और अगर तो नहीं लाया करते हैं, ऐसा स्प्लिट नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने को फॉल्स रिटर्न करना है। एक तो वर्ड का वर्ड पूरा ही लिस्ट में आ जाए, या फिर उस स्प्लिट होकर उसके पार्ट्स लिस्ट में आ जाए, तो उन केसेस में ट्रू रिटर्न करना है। होप सो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो कैसे प्रोसीड करेंगे देखते हैं। सो अपनी स्ट्रिंग जो है शी हैज़ एप्पल्स। ओके, सो अपन इसको हर इंडेक्स से स्प्लिट करके देखते हैं कि हर इंडेक्स से देखेंगे क्या उसके पहले वाला पार्ट अपनी लिस्ट में लाया कर रहा है नहीं। तो अपन इसको अगर यहाँ से स्प्लिट किया तो पहला पार्ट क्या है, एस है। क्या एस इस लिस्ट में है? नहीं है। सो दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या होगा, एस एच। अगर यहाँ से स्प्लिट करें एस एच भी नहीं है। तीसरा क्या होगा, एस एच ई। हाँ, एस एच ई तो है, ये रहा है। ठीक है, सो ये एक पार्ट हो चुका है। अब बाकी का जो बचा हैज़ एप्पल्स, ये लिस्ट में है क्या? तो ये सेम टू सेम ऐसा तो नहीं है। और देख लेते हैं, इसको स्प्लिट करके देख लेते हैं। सो अगर एच से स्प्लिट करा तो एच तो नहीं है। अगर एच ए देखें तो एच ए है। ओके, अगर एच ए है तो बचा पार्ट क्या, एस ए डबल पी एल ई एस। क्या ये पार्ट जैसा का तैसा स्ट्रिंग में है? नहीं है। तो इसको भी स्प्लिट करके देखेंगे। एस स्ट्रिंग में है? नहीं है। एस ए है? नहीं है। एस ए पी है? ये भी नहीं है। इनफैक्ट ये पूरा ही नहीं है। अगर ये नहीं मिल रहा है तो एक पार्ट नहीं है, बाकी 2 पार्ट तो अपन निकाल चुके हैं, पर एक पार्ट नहीं होगा, तो इस केस में पॉसिबल नहीं हुआ, तो यहाँ से अपन रिटर्न कर जाएंगे। ओके, ये एच ए वाला पार्टीशन भी नहीं कर सकते, यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे। ओके, सो क्या पार्टीशन कर सकते हैं, पहले अपन ने एच चेक करा, दूसरा अपन ने एच ए चेक करा। अब अपन देखते हैं एच ए एस, तो हैज़ है, बोले हाँ हैज़ तो है। सो बचा हुआ पार्ट एप्पल्स। ओके, सो एप्पल्स में पहले ए चेक होगा, ए तो नहीं है। फिर ए पी चेक होगा, ए पी भी नहीं है, ए डबल पी भी नहीं है। लास्ट में ए डबल पी एल ई एस, एप्पल्स है, और अपनी स्ट्रिंग ख़त्म भी हो गई है। ठीक है, अपने को मिल गया है एप्पल्स, तो अपन बता देंगे कि भैया एक पार्ट मेरे को मिल गया था, जहाँ से कॉल हुई वो बोलेगा हैज़, एक पार्ट मुझे मिल गया था हैज़, जहाँ से कॉल हुई उसको एक पार्ट मिल गया था शी। तो सबको एक एक पार्ट मिल गया है, यहाँ से इसका मतलब ट्रू रिटर्न कर देंगे, और अगर नहीं मिलता तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ठीक है, सो रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है अपनी, जो पहली रिक्वायरमेंट है अपनी, वो है हैश सेट। क्यों? जो ये लिस्ट है, अपने को इसमें पार्ट्स चेक करने हैं ना, तो पूरी लिस्ट रिवर्स करके थोड़ी ना करेंगे। इसको डाल लेते हैं सेट में, पूरी लिस्ट रिवर्स करके करेंगे तो वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी। ऑफ एन अगर हेड सेट में डाल देंगे तो ऑफ वन में वो चेक कर लेगा कि है या नहीं है। ठीक है, चलो अब इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले अपने को लग रहा था हेड सेट ऑफ टाइप स्ट्रिंग, जो कि इस डिक्शनरी से बना लेना है। ओके, एक हेल्पर मेथड बनाएंगे जो एक्चुअल में रिटर्न करने वाला है कि स्ट्रिंग या स्ट्रिंग के पार्ट डिक्शनरी में लाया कर रहे हैं या नहीं। सो अपन उसको स्ट्रिंग देंगे और अपना हैश सेट दे देंगे।
अगर तो इसने ट्रू रिटर्न करा तो अपने को 1 रिटर्न कर देना है, और तो फॉल्स रिटर्न किया तो रिटर्न 0 कर देना है। अब हेल्पर मेथड बनाते हैं, प्राइवेट स्टैटिक बूलियन हेल्पर। इसमें एक स्ट्रिंग एस होगी और एक है सेट ऑफ स्ट्रिंग होगा, ठीक है। अगर तो स्ट्रिंग नल है, और नल तो हर चीज़ का पार्ट होता ही है, तो ट्रू रिटर्न करेंगे, या फिर स्ट्रिंग अपनी एम्प्टी है, या फिर अपना जो हैश सेट है वो कंटेन कर रहा है स्ट्रिंग को, तो इन सारे केसेस में अपने को ट्रू रिटर्न करना है, ठीक है। पर अगर स्ट्रिंग की स्ट्रिंग पूरी की पूरी नहीं है डिक्शनरी में, अपने हैश सेट में नहीं है, तो क्या करेंगे, स्प्लिट करके चेक करेंगे कि पार्ट्स में एग्जिस्ट कर रहा है डिक्शनरी के अंदर। अगर पार्ट्स में भी मिल गया तो भी ट्रू रिटर्न कर देना है। तो पार्ट्स में पहले स्प्लिट करना पड़ेगा, तो i = 1, i लेस देन s डॉट लेंथ i प्लस प्लस, ओके। सो यहाँ से पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं। स्ट्रिंग पार्ट 1 क्या होगा, s डॉट सब स्ट्रिंग 0 से लेके i तक, और पार्ट 2 क्या होगा, s डॉट सब स्ट्रिंग i से लेके बाकी। तो हम पार्ट 1 के लिए चेक कर लेंगे, बाकी के लिए रिकर्जन कॉल कर देंगे। सो यहाँ पर ये जो पार्ट 1 अपन ने चेक कर लिया, और ये जो बाकी पार्ट है इसके लिए अपन रिकर्जन कॉल करेंगे कि भाई रिकर्जन तू बता दे ये पार्ट में या फिर पूरी की पूरी स्ट्रिंग एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। ये वाली जो लेवल है इसका काम अपन करने वाले हैं, बाकी सारा काम रिकर्जन करेगा, ओके। सो यहाँ ओके, अगर अपना हैश सेट है डॉट कंटेंट्स करता है पार्ट 1, तो फिर अपन हेल्पर कॉल करेंगे कि भैया पार्ट 2 तुम चेक करके बता दो, तो पार्ट 2 से दे दिया और हैश सेट दे दिया, ओके। अगर तो हेल्पर ने ट्रू रिटर्न कर दिया, इसका मतलब आइदर इन पार्ट्स और फुल स्ट्रिंग पार्ट 2 एग्जिस्ट कर रहा है डिक्शनरी में, तो इन दिस केस क्या रिटर्न करना है, ट्रू रिटर्न करना है। और सारे स्प्लिट्स करके देख लिए अपन ने, पर कहीं से भी अपने को ये ट्रू नहीं मिला, पार्ट्स या फिर पूरी स्ट्रिंग अपने को नहीं मिली डिक्शनरी में, तो आंसर पॉसिबल नहीं है। तो एट द एंड अपन रिटर्न फॉल्स कर देंगे। इसके बाद इसको रन करके देख लेते हैं। काफ़ी टाइम ले रहा है, ओके। सबमिट करके देखते हैं। बढ़िया, और ये चल गया, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, सॉल्यूशन समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और कुछ सजेशन फीडबैक हो तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच।